Good morning, children. Today we will read next part, Bela Raja. Why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope या could not deal with the curriculum? What do you think? क्या आप सोचते हैं कि आप स्टडी को पसंद नहीं करते थे? क्या आपको ऐसा लगता था कि आप सोचते हैं इस समय कि आप स्टडी उस समय पसंद नहीं करते थे? वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप फेस करना, या फिर आप सामना नहीं कर पाते पढ़ाई की, या कुड नॉट डील विथ करिकुलम, या जो आपको सिलेबस था उसमें आप उससे आप डील नहीं कर पाते? नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि अरे मेरा इतना बड़ा सिलेबस है, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे नहीं इंटरेस्ट तब है। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब यहाँ ग्रामर, मेरी जो ग्रामर लैंग्वेज थी बहुत वीक थी, मैं उस पर कभी अच्छा नहीं था। साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विद, साइंस और जियोग्राफी जो होता मैं उससे डील कर लेता था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, जो मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था वो बहुत बैड था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्ट, में उसमें इंटरेस्ट नहीं था मेरा। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, कहते हैं ना बस मैं पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूँ, लोग चाह रहे हैं तो मैं भी चाह रहा हूँ साथ में पढ़ने, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट दे थॉट टू बी टूडे, जो कुछ भी मुझे लोग आज सिखाते हैं, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मैं उन्हें 2 दिनों में भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर नो बिगिन विथ, मुझे कोई दिक्कत भी इससे नहीं होती थी, क्योंकि मेरे अंदर कोई घुसता था नहीं, मेरे जो दिमाग था उस समय जो पढ़ाया जाता मेरे अंदर कोई उसका आता ही नहीं था कुछ। जब लोग शुरू करते थे शुरू ही करते थे तो उस समय भी मेरा मन नहीं कोई है यहाँ बिगिनिंग में। बेला राजा, डिड यू थिंक कि what they thought in the school was boring, or did you feel once you understand the concept of what were being taught you lost interest in the rest of lesson? Did you think, यहाँ देखिए did you think, क्या आप सोचते हैं कि what they taught in the school, जो कुछ भी वे स्कूल में पढ़ाते थे was boring था, उबाऊ था, और did you feel, या आप फील करते हैं कि once you understood the concept of what being taught, या आप समझते कि जो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया और जो अन्य चैप्टर है उसमें आपका इंटरेस्ट खो जाएगा। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल एंड डिफ़िकल्ट, कह रहे हैं कि एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे एक तरह, ठीक है, तो उसमें रहना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बोर्डिंग स्कूल मतलब काफ़ी वहाँ अनुशासन बहुत टाइट होता था। वी आर जस्ट लिविंग फ्राम डे टू डे, हम वहाँ पास कर रहे थे, आप जानते हैं कि एक दिन हमें रोज़ आना पास करना था। नाउ डेज देयर इज नो सो मेनी टेस्ट, देखिए आज नाउ डेज देयर आर सो मेनी टेस्ट, आजकल तो बहुत से टेस्ट हैं। बैक दिन अगर उस समय वेन एवर वी हैड टेस्ट, जब कभी हमारा टेस्ट होता था, वी यूज टू जस्ट कॉपी, तो हम एक दूसरे से नकल कर लेते थे, कॉपी कर लेते थे। द टीचर थॉट वी हैड डन आवर वर्क, तो टीचर सोचते थे कि हमने अपना वर्क किया है। बेला राजा, देर इज ए कंटेंशन द गिफ्टेड एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या विवाद होता है? जैसे कुछ लोगों को नेचुरली कुछ चीज़ें मिल जाती है, कुछ लोगों की लर्निंग जो होती है डिसेबल होती है, जैसे उनको लर्न करने की क्षमता, क्या आप सोचते हैं इन दोनों में विवाद है? हाँ, जैसे गिफ्ट, किसी को गिफ्टेड होते हैं कुछ लोग यहाँ लर्न मतलब उनकी डिसेबिलिटीज होती है लर्न करने में, क्या विवाद समझते हैं? तो ये कह रहे हैं कि ये हाथ मिलाकर नहीं चल सकते दोनों, क्या व्यक्ति उसके बाद गिफ्टेड भी हो और डिसेबल, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो, जैसे वहाँ से आया हो गिफ्ट, उसको अंदर बहुत से नॉलेज है और यहाँ वो कुछ नहीं करना चाहता है, क्या हैंड नहीं चलते हैं ये दोनों? तो कह रहे हैं डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या आप सोचते हैं कि आप पे अप्लाई होता है? जैसे क्या आप सोचते हैं? आगे देखिए, हफीज़ कौन सा, बेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, ठीक है, मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स, अपने सहपाठियों को अपने साथ लेता हूँ, पर मैं यानी कि जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ उनके बारे में बात करता हूँ। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट एंड सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब, जो लोग मेरे क्लास में बहुत अच्छे थे पढ़ने में, फर्स्ट एंड सेकंड उनकी पोजीशन थी, वो आज बहुत सिंपल सी जॉब कर रहे हैं। बेला राजा, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेज वेयर पीपल टेल मी कि देयर क्लास टॉपर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, मैं भी कुछ ऐसी सिचुएशन में गई हूँ, कई प्लेसेज में गई हूँ, कुछ जो लोग बताते हैं कि वो अपने क्लास के टॉपर थे लेकिन आजकल वो अपनी साधारण जॉब कर रहे हैं। इन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड बी स्ट्रीट स्मार्ट, कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि हम जो रहते हैं इन स्कूल में, हमारी जो लाइफ होती है, मेड ए स्टेट स्मार्ट, आई हैव लर्न मोर देन डूइंग,
हम जो उससे जो हम लोग अपने करके सीखते हैं वो काफ़ी हमारे लिए बेटर होती है। व्हाट आई डिड ऑन देन एकेडमिक, जो हमें एकेडमिक जो शिक्षा मतलब हमें स्कूलों में मिलती है, उससे जो हम लोग अपने से अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा हम लोग कर लेते हैं, परफॉर्मेंस कर लेते हैं। उस समय हमें काफ़ी प्रेशर लगता है कि स्कूल का, इनका, उनका, लेकिन जब हम अपने से करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी हम सीखने के मिलते हैं। बेला राजा, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनालिटी स्किल वेयर देयर। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप देखिए यहाँ जो है you were able to find expression in manner you were comfortable with and defy every rule so that nobody would stop you from doing that you needed to do. दैट इज वही है, क्योंकि पर्सनालिटी और स्किल्स वहाँ थी। यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन मैनर वे, आप जो है अपना जो एक्सप्रेशन अपना, जैसे लोगों का रूल तोड़ा तो रूल तोड़ के जो आप में मन में आया वो किया, तो क्या यही आपको चीज़ों को डेवलप की है? जैसे आप स्कूल में जब थे, जिस मैनर में रहते थे, अपने आप को कंफर्ट रखते थे और आप लोगों को रूल तोड़ते थे, क्या यही चीज़ आपको आगे लेकर चली गई है? जहाँ आपको कोई रोकता नहीं था, आप जो कुछ भी करते थे, आप जो रूल तोड़ते थे। हफीज कंट्रेन, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग। देखिए मैं उस समय भी अनंत चीज़ों में इंटरेस्टेड था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाई इन क्लास स्टार्टेड रैनिंग आउटसाइड, यदि मैं क्लास एग्जाम्पल लीजिए, जब मैं क्लास में होता था, अगर वर्षा हो रही है तो आई वुड थिंक ऑफ फ्लोइंग वाटर आउट टू बुल्ड ए डैम टू फ्लो। मैं थिंक उस फ्लोइंग वाटर के विषय में सोचता था, जो पानी बह रहे हैं, वर्षा से पानी मैं सोचता था, और उनको मैं सोचता था कौन सा डैम किस तरह बनाऊं कि इन पानी को रोकूं। इस तरह मेरा था वो। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन ए डैम, हाउ मच वाटर डैम वुड बी एबल टू होल्ड। मैं सोचता था कैसा डैम बना जाए और कैसा डैम बनाया जाए कि उस पानी को रोका जा सके। ऐसे ऐसे मैं ख्याल आते थे। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर डे, उस दिनों मेरा ये इंटरेस्ट था। आइए, व्हेन स्टूडेंट लॉस ए बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब स्टूडेंट, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स कोई लॉस कर देता था बटन प्लेइंग में, जैसे हम लोग नहीं अपने बटन को तो गिरा देते हैं, टूट जाती है कहीं पर, तो जब कोई फाइटिंग या प्लेइंग करते हुए बटन टूट जाए, गिर जाए, तो दे वुड कम रनिंग टू मी, वे दौड़ते हुए बच्चे मेरे पास आते थे। एंड आई वुड कट बटन फ्रॉम चाक, चाक नहीं होता, चाक से निकाल कर बटन की तरफ मैं बना देता था। उसके बाद डिसिप्लिन इन द स्कूल वेरी इंपॉर्टेंट, जो अनुशासन था स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट था। नो स्टूडेंट कुड एफर्ट टू हैव ए बटन मिसिंग, और वहाँ कोई भी स्टूडेंट के ना हो सके किसी बच्चे की बटन मिसिंग पाई जाए। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विथ फुल नीट यूनिफॉर्म, जो स्टूडेंट थे अपना डिनर जो लेते थे वो उनका यूनिफॉर्म क्लीन रहना चाहिए। आफ्टर ऑल इट डिडंट मैटर, इसके बाद कोई मैटर नहीं है। बेला, कमिंग टू प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। आइए प्रेजेंट में हम आपसे कुछ पूछते हैं, कैसा आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आप चाहते हैं अपने क्लाइंट को देना। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, उसके कपड़े को देखता हूँ, उसके तरीकों को देखता हूँ, उसके बात करने का तरीका, उसके प्रोनाउंस देता हूँ और उसके खाने का तरीका। आई वुड नो व्हाट इज टेस्ट विल बी, तो उस तरह मैं उनको उन तरीकों से जान जाता हूँ क्या इनका टेस्ट हो सकता है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन वे विड बी कंफर्टेबल, मैं लोगों को इस तरह रिलेट करता हूँ। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली, मैं अपने स्वेच्छानुसार, देखिए स्पॉन्टेनियसली मानी स्वेच्छानुसार, ऑन पेपर पे, स्पॉट पे, द पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, जो मैं अपने ऑफिस में देता था। बेला राजा, यू डू इन, देखिए इन इंस्टिंक्टिवली मीन्स नेचुरली, क्या आप इसे नेचुरली करते थे? कोई ट्रेनिंग, जैसी ट्रेनिंग आप कुछ लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, क्या इससे आपको नेचुरली कर लेते हैं, करते हैं? हफीज कॉन्ट्रैक्ट, कॉल इट इंस्टिंक्ट, आप कह सकते हैं कॉल इस अर्थमेटिक, आप इसे अर्थमेटिक कह सकते हैं। वॉट एवर यू नाउ यू कम टू मी लाइक मैथमेटिक्स, आप जो कुछ भी कहें मैथमेटिक्स की तरह। पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्टिव, साइकोलॉजी, सोशलॉजी टुगेदर मेक ए स्केच फ्रॉम द ऑल दैट मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें जो घुमा फिरा के जिससे मैं घिरा करता था, ये सब कंबाइन होकर एक मैथमेटिक्स मेरी है। Here we almost come to full circle where Mr. Contractor had derived his own interpretation of mathematics। यहाँ जो है we almost come to full एक सर्कल पे आ जाते हैं कि जहाँ मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, हफीज कॉन्ट्रैक्टर, जो उनका मतलब था समझाने का, व्याख्या करने का, मैथमेटिक्स, टेकिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट ही हैड ए सब्जेक्ट नाउ ही लव्स डीलिंग,
जो जिस सब्जेक्ट से वो कह रहे हैं उन सब्जेक्ट को इन्होंने ले लिया जिस सब्जेक्ट से नफरत करते थे, यही आज उनका सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से बनकर इनके आर्किटेक्चर में ये लोगों को देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।